हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के मैथ के सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन की टॉपिक बताएंगे कि यहाँ से इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप, 100 में से 100 नंबर आपका पक्का आ जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे और ज़्यादा नहीं है कुछ, हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है चैप्टर 1, यहाँ पर जो हमारा पहला मैथ का चैप्टर है उस पूरे चैप्टर में से मात्र इतनी चीज़ें कर लेना, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। इस वाले चैप्टर से तो छूट कर नहीं जाएगा। उदाहरण है पूरी चैप्टर पहला 1 का पूरा उदाहरण है 5, 10 और 18वां नंबर, यानी कि पूरा जो चैप्टर 1 है पूरा प्रश्नावली आप उठाकर देखेंगे, पूरा प्रश्नावली यानी कि 1.1, 2, 3, 4 जो आपके होते हैं पार्ट, उनमें से आपको क्या करना है, चैप्टर 1 में आप पूरा देखना है उदाहरण को। 5, 10 और 18 3 उदाहरण देखने हैं। इसके साथ साथ एग्जाम्पल जो हमारा है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली जो 1.1 है 1.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7, 15 और 16 को कवर करना है। उसके साथ साथ एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज है सेकेंड हमारी 1.2 यानी कि 1.2 प्रश्नावली है, उसमें से दूसरा 11 और 12वां। ठीक है, तो टोटल ये क्वेश्चन करने हैं। इसके साथ साथ आपको विविध में से भी क्वेश्चन करने हैं। तो विविध का जो है पहला, छठवां और सातवां, अगर आप 3, 6, 9 और 12 ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे आपका पूरा एक चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकता है वो इसी में से आ जाएगा, मात्र इन 12 प्रश्नों में। इसी प्रकार से सभी चैप्टरों के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। जो सभी क्वेश्चन हैं वो आपको एनसीईआरटी मैथ में मिलेंगे, एनसीईआरटी। ठीक है, जो सरकारी किताब होती है बहुत ही छोटी होती है, एनसीईआरटी होगा यहाँ पर। ठीक है, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी। तो बात करेंगे एनसीईआरटी में जो है नीली बुक आती है जो छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड होकर, और जो आपकी सरकारी बुक होती है उसी में ये क्वेश्चन मैच करेंगे। ठीक है, दूसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, दूसरा चैप्टर देखिएगा। तो दूसरे चैप्टर में उदाहरण कितने करने हैं, 1, 2, 5, 6, यानी कि पूरा दूसरा चैप्टर है उसमें से 4 उदाहरण करने हैं। उसके बाद प्रश्नावली जो है 2.1 में 11, 12, 13 और 14वां क्वेश्चन कर लेना है तैयार। उसके बाद एक्सरसाइज जो है 2.2 में 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं, उनमें तो यही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके साथ साथ विविध को भी तैयार कर लेना है। तो विविध दूसरे लेसन का है, तो 1, 2, 3, 7, 9, 10, 13, 14, यानी कि इनमें से दूसरे चैप्टर में बस आपको इतने क्वेश्चन कवर करने हैं। आपको इन क्वेश्चनों को 1-2 बार लगा के देख लेना है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। 4 से 5 दिन में आपके ये कवर हो जाएंगे और 1-2 दिन में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 1 और 2 लेसन के हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे लेसन की। आपसे पूछा जाए तो आपको तीसरे लेसन के बारे में भी दिया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिएगा। तीसरे चैप्टर में आपको उदाहरण कितने लगाने हैं, 2, 5, 9, 10, 18, 22, 23, 24 ये आपको उदाहरण लगाने हैं। इसके साथ साथ थ्योरम नंबर 4 को भी लगा लेना है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है और पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद हमें याद रखना है जो एक्सरसाइज है हमारी 3.1, उसमें से छठवें क्वेश्चन का तीसरा, यानी कि छठवें क्वेश्चन नंबर का तीसरा क्वेश्चन करना है। उसके बाद 8, 9, 10 करना है। 3.2 में से दूसरे क्वेश्चन का चौथा, उसके साथ साथ 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22 इन सभी क्वेश्चनों को लगा कर देख लेना। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे एक्सरसाइज है वो हमारी 3.3, इसमें से 10वें क्वेश्चन का तीसरा और 11वां 12वां इसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं। और विविध में से 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 ये सभी कर लेने हैं इस टॉपिक से। जो हमारा टॉपिक है, तीसरा हमारा चैप्टर है जो आपका उस मैथ का, उसमें से इतने सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से करने हैं, यानी कि ये सभी मिलाकर इनके क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसमें से आपका तीसरे चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम चौथे चैप्टर की। चौथे चैप्टर में बात करेंगे हम, उदाहरण है। उदाहरण देख लीजिए सबसे पहले, तो 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19। ठीक है, उसके साथ प्रश्नावली देख लीजिए। प्रश्नावली में आपको क्या क्या लगा के जाना है, 4.1 में चौथा और 8वां क्वेश्चन, 4.2 में 2 और 5वां क्वेश्चन, 4.3 में सिर्फ 5वां क्वेश्चन, 4.4 में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18वां क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसके साथ जो 4.5 एक्सरसाइज है, इसमें आपके जो आव्यूह विधि पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, XYZ निकालना होता है मान, तो आव्यूह विधि वाले क्वेश्चन पे सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, या आपके एग्जाम्पल में भी आपको बता दिए गए हैं। तो याद रख लेना, कुछ प्रैक्टिस आप इनके एग्जाम्पल की कर लेना और इस एक्सरसाइज से भी कर लेना।
ठीक है। उसके साथ विविध का आप देख लीजिए, पहला, तीसरा, आठवां, नौवां, पहला, तीसरा, आठवां, नौवां, यानी कि अगर आप इतने सारे ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये चैप्टर 4 से आपका क्वेश्चन बाहर निकल कर नहीं जाएगा। 100% गारंटी है इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं पांचवें चैप्टर की। तो पांचवें चैप्टर में थोड़ा क्वेश्चन का मटेरियल ज्यादा है, तो इस चैप्टर को आप सबसे बाद में कवर करिएगा। ठीक है, इस चैप्टर को आप सबसे बाद में कवर करिएगा। तो उदाहरण नंबर देखिएगा, उदाहरण सबसे ज्यादा है इसमें, क्योंकि उदाहरण बहुत बार पूछे गए हैं इस चैप्टर के। 1, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 और 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, यानी कि यहाँ पर ये एक ही क्वेश्चन छूटा है, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, टोटल है हमारे यानी कि यहाँ से। ठीक है, तो ये 17, 18 के बाद पूरा 42 तक जितना भी एग्जाम्पल है पूरा कवर करके जाइएगा। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको सीधा डिक्टो सेम मिलेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की 5.1, 2, 3 की। तो यहाँ पर 5.1 में आपको सवाल नंबर 1, 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ये क्वेश्चन करके जाने हैं। उसके बाद 5.2 में 4 और 9 क्वेश्चन करके जाना है। 5.3 में 9, 10, 12, 15, 5.4 का 6, 7, 10, 5.5 का 6, 9, 12, 14 और इसके साथ साथ आप बात करेंगे 5.6 का 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 5.7 का 12, 13, 14, 16, 17 और विविध के 6, 13, 14, 16, 17, 22। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर 5 चैप्टर में कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा और यहाँ से क्वेश्चन आपका छूट कर नहीं जाएगा। अब बात करते हैं हम ये छठवें चैप्टर की। तो छठवां चैप्टर जो है हमारा अवकलन का अनुप्रयोग वाला, उसमें आपको देख लेना है जो एनसीईआरटी मैथ है उसमें हमारा उदाहरण नंबर कौन सा 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 20 से लेकर 23 तक और यहाँ से 20 से लेकर 23 तक ये वाले उदाहरण करने हैं। इतने इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा उदाहरण ज़्यादा पूछा जाता है। 6.1 में 8, 12, 17, 18 क्वेश्चन नंबर, 6.2 में 1, 5, 18, 19वां क्वेश्चन, 6.3 में 9, 19, 20, 23, 24, 25, 26 और 27वां क्वेश्चन और विविध में देख लीजिए 1, 12, 14 और 16वां क्वेश्चन। अगर आप इतने क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं 6वें चैप्टर में तो आपका निश्चित ही यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये संख्याओं पे संबंधित और इनवर्स वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अब अवकलज के अनुप्रयोग हो गए छठवां चैप्टर। इसके बाद हम बात करेंगे 7वें चैप्टर की। तो 7वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 7वें चैप्टर में हमें क्या करना है, उदाहरण नंबर देख लीजिए, तीसरे का दूसरा उदाहरण, 5वें का तीसरा उदाहरण और 6, 7 के बाद 9वें का पहला और 10 से लेकर 42 तक उदाहरण पूरे सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर ये इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज में भी देख लीजिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन हैं। 7.1 में 18, 19, 20, 21, 22 क्वेश्चन, 7.2 में 5, 8, 19, 20, 23, 26, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39। उसके बाद 7.3 में 2, 3, 8, 13, 21, 22, 23, 24 और 7.4 में देख लीजिए, 7.4 में लिखा है 22, 23, 24, 25 और 7.3 में तो हो गया ना ये 2, 3, 8, 13, 21, 22, 23, 24। 7.5 में देख लीजिए 5, 9, 17, 19, 22, 23 ये क्या है, क्वेश्चन नंबर है। 7.6 में देखिए 21, 22, 23, 24। 7.7 में 10, 11। उसके बाद 7.8 में 7, 11, 22। 7.9 में 3, 4, 9, 10। 7.10 में 2, 11, 12, 17, 18, 20, 21 और विविध के क्वेश्चन भी देख लीजिए यहाँ पर 7, 11, 21, 25, 29 और 32, 33, 35, 38, 39, 40। अगर आप इतने क्वेश्चन 7वें चैप्टर से कर लेते हैं तो 100% ही यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता है जो आपके प्रूफ नंबर आते हैं ये विविध वाले बहुत इंपॉर्टेंट है और 7.10 जो एग्जाम है जो एक्सरसाइज है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपके जो यहाँ पर एग्जाम्पल हैं ये 10 से 42 तक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्योंकि 8-8 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इनको भी कवर करके जाइएगा। निश्चित ही आपको यहाँ से ये जो क्वेश्चन है 7वें चैप्टर का वो यहाँ से छूट कर नहीं जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 8वें चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चन है। आप देखिएगा चैप्टर 8 है, इसमें उदाहरण संख्या जो है 1, 2, 3, 4 उदाहरण कर लेने हैं। 8.1 एक्सरसाइज के तीसरा और चौथा क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद विविध जो क्वेश्चन है 3, 4, 5 विविध जो क्वेश्चन है 3, 4, 5 विविध प्रश्नावली उसके जो 3, 4, 5 क्वेश्चन कर लेने हैं। तो आपको इतने क्वेश्चन कर लेने हैं यहाँ की, यानी कि 9 क्वेश्चन इस 8 चैप्टर से कर लेने हैं। यहाँ पर निश्चित ही आपको या तो 8 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम 9वें चैप्टर की। चलिए 9वें चैप्टर का देख लेते हैं। 9वें चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उदाहरण सबसे पहले करने हैं। तो सभी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है 1 से 22 तक, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल कोटि और घात से पूछा जाता है। 9.1 में पहला, चौथा, 11वां और 12वां क्वेश्चन करना है।
9.2 में 11-12 का क्वेश्चन करना है। 9.3 में 1, 4 और 13 से लेकर 19 तक और 23वां क्वेश्चन कवर करके जाना है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इनको। 9.4 में 7, 10, 13, 14, 15, 17 क्वेश्चन करके जाना है। 9.5 में 1, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19 नंबर क्वेश्चन करके जाना है। और विविध प्रश्नावली में 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 इतने सारे क्वेश्चन अगर आप 9 चैप्टर से कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको इस चैप्टर से जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से देखने को मिल जाएगा। और आपको पता है जो एनसीईआरटी मैथ है वहीं से क्वेश्चन आता है, डिक्टो सेम एग्जाम्पल से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रख लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे जो चैप्टर है हमारा 10, तो 10वां चैप्टर देखते हैं। इनमें उदाहरण कौन सा है? 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29 ये सभी एग्जाम्पल कर लेने हैं। उसके बाद एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज है जो हमारी 10.3, आपको ना तो 10.1 में देखना है ना 10.2 में। उसके बाद 10.3 में सीधा 13वां क्वेश्चन सॉल्व करना है और विविध प्रश्नावली के 11, 12, 13, 14वें क्वेश्चन को हल कर लेना है, जिससे कि आपका जो 10वां चैप्टर का जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं 11वें जो चैप्टर है उसकी। तो 11वें चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको यहाँ से देख लेना है। तो चैप्टर 11 है, इसमें उदाहरण नंबर देख ले हैं तो सभी एग्जाम्पल कर लेने हैं 1 से 10 तक जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। और 11 जो एक्सरसाइज है 11.1 उसके जो दूसरा क्वेश्चन है उसको कवर कर लेना है। और 11.2 एक्सरसाइज है उसमें 2, 3, 6, 7 और 10 से लेकर 15 तक सभी क्वेश्चन को हल कर लेना है, यहीं से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और विविध के 2, 3, 4 यानी कि विविध के 2, 3, 4 क्वेश्चन को हल कर लेना है और उदाहरण तो सभी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है और इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप स्पेशली नोट याद रखिएगा कि जो न्यूनतम दूरी पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, चाहे रेखा आपका म्यू के रूप में मतलब सदिश के रूप में दी हो या आपका कार्तीय समीकरण के रूप में दी हो, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो न्यूनतम दूरी पर आधारित सवाल जो आता है वो 8 नंबर का आता है, आपको भी पता है। हर साल इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक, तो 8 नंबर का जो सवाल है वो आपको मात्र इन्हीं क्वेश्चनों में से देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल सभी करने हैं। 11.1 का दूसरा क्वेश्चन करना है, 11.2 का 2, 3, 6, 7, 10 से 15 तक करने हैं, 2, 3, 4 विविध के करने हैं। विविध का मतलब होता है विविध प्रश्नावली। और ये सभी जो क्वेश्चन है वो आपको एनसीईआरटी मैथ में मिलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का मतलब है एनसीईआरटी, NCERT, वहां पर एनसीईआरटी लिख दिया था हमने, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 12 से है, 12 से क्या क्या करना है हमें? ऑल एग्जाम्पल करने हैं 1 से लेकर 5 तक। बहुत ही कम एग्जाम्पल बताए गए हैं इस वाले चैप्टर से, क्योंकि आपका इस वाले चैप्टर से एक 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा जो लगातार सालों से रिपीट हो रहा है। आपको पता है 12.1 का सिर्फ एक क्वेश्चन करना है और ऑल एग्जाम्पल कर लेने हैं, मतलब 5 और 1 6 क्वेश्चन हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना है यहाँ पर क्वेश्चन जो मिलेगा LPP पर आधारित मिलेगा। आपको पता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो आपकी होती है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या जो होता है ग्राफ के द्वारा हल करना होता है। रैखिक प्रोग्रामन का समस्या का हल कीजिए, आलेख द्वारा हल कीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। आपको पता है हर साल 5 नंबर में आता है, तो इस क्वेश्चन को भी कवर करके जाइएगा। एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आएगा 5 नंबर में। अब बात कर लेते हैं लास्ट चैप्टर की। तो 13वें चैप्टर में आपको क्या क्या तैयार करके जाना है? तो 13 चैप्टर में देख लीजिए, उदाहरण है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13 और 13 से लेकर 24 तक ये सभी एग्जाम्पल कर लेने हैं। ज़्यादातर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है इन्हीं एग्जाम्पल में से आएगा। उसके बाद बात करेंगे हम एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज है 13.1, उसमें जो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 13.1 में से 9, 12, 13, 14, 16 और 17 को कवर कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 13.2 में से दूसरा, 7वां, 12वां, 13, 14, 15, 14 के बाद 16, 17, 18वां ये क्वेश्चन नंबर कवर कर लेने हैं और हल करके जाने हैं अच्छे से। 13.3 में से 1, 2, 12, 13, 14वां क्वेश्चन कर लेना है। इसके साथ साथ विविध में से क्वेश्चन देख लीजिए 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को इसमें से भी कवर कर लेते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो बनता है 5 से 7 नंबर का, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस तरीके से, और विकल्प भी आ जाते हैं कई बार, तो आपको इसमें से भी क्वेश्चन सभी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको 13 चैप्टर में आपको क्या करना है? सभी 13 चैप्टर में जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, NCERT जो आपकी छोटी वाली बुक होती है सरकारी, उसमें जो हर लेसन के पीछे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट यानी कि विकल्प दिए गए हैं, क्या बोलते हैं? विकल्प। तो विकल्प अगर आप वो भी कंप्लीट कर लेते हैं अगर एनसीईआरटी बुक के विकल्प, तो आपको याद रख लेना है वो विकल्प सीधा ही एग्जाम पे पूछा जाता है। आप कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, जैसे मान लेते हैं 2 चैप्टर का, 3 चैप्टर का जो आपका विकल्प दिया होता है हर चैप्टर के लास्ट में, जो विकल्प 2 से 3 विकल्प हर चैप्टर में दिए हैं,
तो उनमें से वो सभी विकल्प इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वही विकल्प सीधे एग्जाम में विकल्प के रूप में पूछे जाते हैं। तो निश्चित ही वो विकल्प भी आपको मिलने वाले हैं। तो एनसीईआरटी बुक का पूरा सहारा लीजिएगा आप। 100% निश्चित ही आपके कितने 100 में से 100 क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो आने वाले हैं। 100 में से 100 नंबर की गारंटी है। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए इतने, तो आपके 100 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और सभी क्वेश्चनों को आपको देखो समय दिया गया है, तो सभी क्वेश्चनों को 5 से 6 दिन में 2 से 3 बार लगा लीजिए, ठीक है। जो सरल है उसको पहले निपटा लीजिए, और जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है उसको 1-2 बार लगा लीजिए, और एग्जाम हॉल में देखिएगा आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वीडियो बताइए अच्छी लगी हो तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ये आज ही नहीं, लाइफ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका चाहे अगले साल आएगा या पिछले साल आया होगा, तो उनमें से भी आप क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, ठीक है। और आगे साल भी आप, जैसे 2024 का एग्जाम है, अब 2025 में जो एग्जाम होगा, जब भी आप अगर चेक करोगे तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आप अपने फ्रेंडों को बता दीजिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।